सलमान आबिद साहब, सियासी माहौल में जो तनाव था, एक पार्टी उसको कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टी अभी तक पकड़ाई नहीं दे रही। अगर बातचीत ही करनी हो वो तो गवर्नमेंट के साथ भी की जा सकती है, तो पीटीआई असल में इस वक्त क्या चाह रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बातचीत होनी चाहिए हुकूमत में और अपोजिशन के दरमियान। और इमरान खान को भी ये जो अपनी पुरानी रविश है कि वो सियासी जमातों के साथ और सियासतदानों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, तो उनको सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए। सही। क्योंकि सियासी जमातों के साथ बातचीत की मदद से ही रास्ता निकलेगा। अगरचे मैं तस्लीम करता हूँ कि असल ताकत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है, और इमरान खान की भी लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। वहां टकराव है, वहां तनाव है, लेकिन उसके बावजूद रास्ता जो है वो सियासी जमात के डायलॉग के जरिए निकलेगा। तो ये असली बात यह है कि डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत हो, इमरान खान हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, सबको अपनी अपनी पोजीशन से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए रास्ता निकालना होगा, ताकि पाकिस्तान पॉलिटिकली आगे बढ़े। और जब वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी में आगे जाएगा, यकीनी तौर पर उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगे। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो सवालात है उन पर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो बात की जा रही है अभी बड़ी वैलिड है कि आपको कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। सलमान आबिद साहब, मैंने मिसाल दी थी इंडिया में चलने वाली किसान तहरीक की, जो कि बहुत बड़ी तहरीक थी और उसने पूरे इंडिया में एक उससे भूचाल आ गया था, हिला के रख दिया था मोदी गवर्नमेंट को। हमारे यहाँ छोटे मोटे एहतजाज तो होते हैं, कभी सियासी मकासद के लिए, कभी किसान, जब लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं किसान भी पहुँच जाते हैं, बजट आता है तो किसान पहुँच जाते हैं कि हमारे मुतालबात नहीं पूरे हो रहे। हमारे यहाँ किसान तबके को अच्छा बीज मिलना, उनको अवेयरनेस देना, नए मेथड से इंट्रोड्यूस करवाना, इस सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? और क्या ये जो रेट मुख्तस किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, क्या बाकी ममालिक में हुकूमतें ऐसा करती हैं? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया तर्ज की तहरीक हमारे मुल्क का किसान क्यों नहीं चला सकता, हमारे पंजाब का किसान क्यों नहीं बाहर आ सकता इसके लिए? जो बात फरीद करीम साहब ने भी की है, अनवर रजा साहब ने भी की है, बुनियादी मसला पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का क्राइसिस है। ये जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ रूलिंग एलीट का तबका है, बाबुओं का तबका है, ब्यूरोक्रेटों का तबका है, इनको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, जो नौकरी पेशा है, सफेद पोश लोग हैं, उनके मसाइल क्या हैं। ये जिस फ्रेमवर्क से मसाइल का तज्जिया करते हैं वो एक आर्टिफिशियल और मसनूई तरीके से होता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ किसान ही नहीं, हर तबके के लोग जो हैं इस वक्त परेशान हाल हैं और गवर्नमेंट के सीरियस क्राइसिस हैं। और ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है उसके लिए हुकूमतें तैयार नहीं होती, और उसमें मसलियत है, उसमें सियासी समझौते हैं, कमजोर हुकूमतों का निजाम है। तो तब्दीली जो आएगी, जो आम आदमी के मफाद में होगी, जो कमजोर तबकों के मफाद में होगी, जिसमें किसान भी हैं, उसका ताल्लुक तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के साथ है, जो नहीं करते डॉक्टर फरूख सलीम साहब इससे इत्तेफाक करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ तहरीकें क्यों नहीं चलती? हमारे यहाँ तहरीकें इसलिए नहीं चल रही है कि हमारे यहाँ तो बेशतर तहरीकें प्लांटेड होती हैं, यानी सियासी जमातें जो है वो भी किसी की और तरफ देख रही होती हैं और उसकी मदद से वो बाहर निकलती है या अंदर चली जाती हैं। इसलिए आम आदमी का इस वक्त पुरसाने हाल कोई नहीं है, ना सियासी जमातें हैं ना सियासीदान है। अब आप देखिए ना, पार्लियामेंट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, सूबाई असम्बलियां मौजूद है, सेनेट मौजूद है। मुझे आप बताइए कौन सोच रहा है आम आदमी के मसाइल के बारे में, किसान के मसाइल के बारे में? अभी दोस्तों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने किसान को इत्तेमाद में लिए बगैर कीमतें तय कर लेते हैं, किसान को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, उनसे मुशावरत नहीं करते, तो फिर आपका गवर्नेंस का जो फेलियर है वो यही नतीजा देगा ना जो इस वक्त पाकिस्तान भुगत रहा है। और मुल्क के अंदर रियासत के निजाम के बारे में, हुकूमत के निजाम के बारे में लोगों की बदएतमादी बढ़ रही है, तो ये तो खतरा